लास्ट वीडियो के अंदर हमने रेसिपी आइटम कंपोनेंट को हमने इम्प्रूव किया था। ये देखें, ये रेसिपी नेम, ये इमेज लगाया था और ये सिर्फ हमने इसकी HTML फाइल के अंदर वर्किंग की थी यहाँ पर। और हमने ये कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी TS की फ़ाइल के अंदर ये जो लिस्ट है यहाँ से डाटा लेके आएंगे और इसको हम डायनामिक करेंगे। इसको हम डाटा बाइंडिंग के ज़रिए यहाँ पर ये जो डाटा है आ रहा नेम, डिस्क्रिप्शन और इमेज, इसको इसके साथ बाइंड करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये किसी गलती की वजह से ये कोड डुप्लिकेट हो रहा है। आपने भी मुझे ये मेंशन नहीं किया, कमेंट में आपने मेंशन कर देना चाहिए था आपको। अभी मैंने ये देखा तो इसको हम ख़त्म कर लेते हैं, ये हमारी ज़रूरत नहीं है। तो हेडर फाइल के अंदर HTML के अंदर ये देखें एक नैव ये बनी हुई है, क्योंकि बेसिकली ये जो है हमने इसको कॉपी पेस्ट किया था इस कोड को, और एक ये जो एक्स्ट्रा नैव है ये बनी हुई है, इसको हम ख़त्म कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं। तो ये देखें, अब हम ब्राउज़र में देखते हैं कि क्या हमें रिज़ल्ट मिला। अब ये देखें, ये हेडर और बटन के दरमियान जो है ये डिस्टेंस नहीं है। इसको फॉर द टाइम बीइंग हम इस तरह मैनेज कर लेते हैं। जहाँ पर हमारा ये हेडर कंपोनेंट यूज़ हो रहा है ऐप कंपोनेंट के अंदर, वहाँ पर हम इस जगह पर एक BR टैग लगा देते हैं। बाद में अगर हमने स्टाइलिंग के ज़रिए अगर इसको इम्प्रूव करना पड़ा तो हम जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम तब कर लेंगे। अभी ये देखें, ये थोड़ा मैनेज हो गया। तो काइंडली अगर कोई मिस्टेक हो तो लाजमी मुझे मेंशन कर दिया करें कमेंट के अंदर। एक और भी छोटी सी मिस्टेक है, ये देखें, हमने जो ये वाला कंपोनेंट बनाया था और यहाँ पे एक रेसिपी डिटेल का कंपोनेंट और इस जगह के ऊपर जो रेसिपी लिस्ट का कंपोनेंट, ये मैंने कॉलम 5 में बनाया था और ये कॉलम ये वाला 7 में बना था, लेकिन ये इसकी विड्थ जो है ये कम आ रही है। यहाँ पर आई थिंक एक छोटी सी मिस्टेक है। ये देखें, इसको MD होना चाहिए और इसको भी MD होना चाहिए। तो आप लाजमी मेंशन कर दिया करें अगर कोई मिस्टेक हो जाए मेरे से। तो ये देखें, अगर मैं इसको ये देखें छोटा कर देता हूँ तो एक्स्ट्रा स्मॉल के ऊपर ये फुल लेंथ ले लेता है और ये वाला नीचे चला गया ऑटोमेटिकली बूटस्ट्रैप की क्लासेस की वजह से। अब हम कंटिन्यू करते हैं कि अपना ये जो हमने रेसिपी आइटम बनाया था इसको डाटा बाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये हमारे पास मॉडल है, ये हमने रेसिपी मॉडल की क्लास बनाई हुई है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पर इस TS फाइल के अंदर मुझे यहाँ पर इसको डाटा को इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा। ये रेसिपीज़ एक लिस्ट है, रेसिपी डेटा टाइप है उसकी जो हमने ये मॉडल डिक्लेयर किया हुआ है, और यहाँ पर हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हमने बताना पड़ेगा न्यू कीवर्ड्स के ज़रिए। न्यू रेसिपी एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और बेसिकली ये फंक्शन कॉल है, ये एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और यहाँ पर हम डाटा पास करेंगे। तो डाटा हम इसकी डेफिनेशन में देखते हैं जाके कि कौन कौन सा हमें चाहिए। ये देखें, हमने इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम नेम और डिस्क्रिप्शन और ये इमेज URL पास हो रहा है। तो यहाँ पर हमें ये इसको कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर ये स्ट्रिंग पास होनी है। तो पहली रेसिपी जो है मैं फ्रूट सैलड कर लेता हूँ, या मैं कर लेता हूँ फ्रूट चाट, और उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो भी स्ट्रिंग है, उसकी डिस्क्रिप्शन कर लेता हूँ मैं वेरी टेस्टी। और इमेज URL मुझे देना है, बेसिकली इमेज URL जो है वो भी एक स्ट्रिंग है। तो मैंने यहाँ पर एसेट के फ़ोल्डर के अंदर ये देखें, ये इमेज रखे हुए एसेट के फ़ोल्डर के अंदर क्रीम, फ्रूट और आइसक्रीम। बेसिकली मुझे यहाँ पर एक स्ट्रिंग के अंदर ये देना है पाथ इसका एसेट्स स्लैश फ्रूट और डॉट JPG। ये वाला मैं इमेज का पाथ दे रहा हूँ, पहले वाला फ्रूट डॉट JPG। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया। इसी तरह मैं इसको रेप्लिकेट कर लेता हूँ। इसी का जो फर्दर डाटा है मैं और ले आता हूँ, इसको कॉपी करते हैं और न्यू लाइन में 2 बार लिख लेते हैं। और नेक्स्ट जो रेसिपी है वो मैं फ्रूट चाट की बजाय मैं क्रीम चाट कर लेता हूँ, क्रीम चाट। और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ वेरी यमी। और इसी तरह जो मेरा इमेज है क्रीम चाट का है क्रीम डॉट JPEG, इसकी जगह मुझे क्रीम JPEG देना पड़ेगा। और थर्ड मैं कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आइसक्रीम की रेसिपी मुझे चाहिए आइसक्रीम, और ये जो है इसकी जो डिस्क्रिप्शन है कुछ भी दे सकते हैं वेरी डिलीशियस। और इसके इमेज का जो पाथ है वो मैं यहाँ से कंफर्म कर लेता हूँ।
उसका नाम मैंने क्या रखा हुआ है, आइस क्रीम। ये देखें, इसकी जगह एसेट और फ्रूट, ये जेपीईजी की जगह यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ आइस क्रीम। अब ये जो अरे है, बेसिकली जो लिस्ट है ये अरे है, इसके अंदर ये 3 मैंने ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्टर कॉल किया है मैंने इसका रेसिपी मॉडल का, इस क्लास का। तो 3 दफ़ा ये 3 इंस्टेंसेस बन जाएंगे और ये 3 ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर आ जाएंगे। अब हम आ जाते हैं इसी की रेसिपी लिस्ट के अंदर, HTML फाइल के अंदर। अब हमने ये जो डेटा, हमने जो डमी डाटा बनाया है, इसको हमने यहाँ पर बाइंडिंग करनी है इसकी। तो इसके लिए ऑब्वियसली मुझे ये जो डिव बनी हुई है, ये वाली, ये पूरी की पूरी डिव, और इसके अंदर ये एक लिंक बनाया हुआ मैंने एंकर टैग, इस एंकर टैग के ऊपर मुझे डेफिनेटली ng फॉर लूप लगाना पड़ेगा ताकि मैं इसको डायनामिकली वहाँ से डाटा को उठा सकूँ और उसको मैं आइट्रेट कर सकूँ। ng फॉर, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लेट रेसिपी ऑफ रेसिपीज़, ये वाली जो कलेक्शन है इसके ऊपर मैं आइट्रेट करना चाहता हूँ, इसको मैं ऐसे लूप लगाऊंगा इसके ऊपर। और ये देखें, ये जो इसका नेम आ रहा है, यहाँ पे हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं ये रेसिपी को एक्सेस करता हूँ तो बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। यानी कि इस बात का मतलब ये है कि ये जो रेसिपीज़ हैं, ये वाली जो कलेक्शन है रेसिपीज़, उसके अंदर जो एक ऑब्जेक्ट है ये वाला, उसकी एक आइट्रेशन के अंदर, फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सेकंड आइट्रेशन के अंदर ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और थर्ड आइट्रेशन के अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और जिसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पर दी हुई है, और उसके अंदर फर्दर ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए मुझे यहाँ पर, मैं बेसिकली नेम शो करना चाहता हूँ, तो डॉट मैं नेम उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस कर लेता हूँ। इसी तरह ये जो डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर मुझे बेसिकली रेसिपी और डॉट डिस्क्रिप्शन ये शो करना है। इसके बाद ये जो इमेज है, इस इमेज को हम 2 तरीक़ों से बाइंडिंग कर सकते हैं। ये तो हार्ड कोड किया हुआ है, इसको हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के ज़रिए भी लेके आ सकते हैं, जैसा कि ये रेसिपी और डॉट इसका जो इमेज URL है। ब्राउज़र में देखते हैं हमें क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। ये देखें, ये 3 डिफरेंट जो है ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखें, फ्रूट चाट, क्रीम चाट, वेरी यमी, इसके हमने ये डिस्क्रिप्शन में लिखा था, और ये 3 डिफरेंट इमेजेस वहाँ से उठा के लेके आ रहा है। ये जो वे है, ये हमने बेसिकली एक HTML का जो एट्रीब्यूट है उसको हमने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के ज़रिए हमने असाइन कर दिया है, और इसको हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग के ज़रिए भी लेके आ सकते हैं। यानी कि जो SRC है, इसकी प्रॉपर्टी जो है, इसको अगर हम इस तरह प्रॉपर्टी बाइंडिंग, और यहाँ पे हमें स्ट्रिंग इंटरपोलेशन देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो आपके पास रेसिपी ऑब्जेक्ट आ रहा है, उस कलेक्शन का जो आइट्रेशन के लिहाज से जो उसका इंस्टेंस आ रहा है, उसके अंदर इस रेसिपी की जो प्रॉपर्टी है image.url, इसको करेंगे तो तब भी हमें सेम रिज़ल्ट मिलना चाहिए। ये देखें, वही सेम रिज़ल्ट है। मतलब ये है कि इस इमेज को हमने 2 तरीके से देख लिया कि इसका जो हमने अगर बाइंडिंग करनी है तो हम इसको प्रॉपर्टी बाइंडिंग के ज़रिए भी लेके आ सकते हैं। यहाँ पे हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, और सिंपल जो नेटिव HTML का जो ये टैग है उसको उसका जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट के ज़रिए भी आ सकते हैं। मैं रोल बैक करके दिखा देता हूँ आपको। ये बेसिकली ये देखें, ये एट्रीब्यूट था, तो उस एट्रीब्यूट के ज़रिए ये बाइंड हो रहा था। अब ये जो इमेजेस हैं ये कोहेरेंट नहीं है। मुझे चाहिए था कि इमेजेस के जो साइज़ हैं वो मैं स्क्वायर में लेता, लेकिन चलें इसको अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से मैनेज कर लेता हूँ। इसका जो है इनलाइन जो हमने स्टाइलिंग दी हुई है उसकी हम विड्थ भी दे देते हैं, ताकि हमें थोड़ा साइज़ भी मैं बड़ा कर देता हूँ। इसकी जो विड्थ है, विड्थ को भी मैं 75 ही कर देता हूँ, ताकि अब देखते हैं क्या हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो ये देखिए, हमें तकरीबन कोहेरेंट इमेजेस मिल रहे हैं। तो काफ़ी हमने इसको इम्प्रूव कर लिया। ये रेसिपी लिस्ट के अंदर जो आइटम है, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ये बताना है कि अभी ये जो मैंने लिस्ट बनाई है, ये इसके जो आइटम बनाए हैं, ये मैंने रेसिपी लिस्ट कंपोनेंट के अंदर बनाए हैं। हालांकि मुझे ये रेसिपी जो है, आइटम जो है, उस कंपोनेंट के अंदर बनाने चाहिए थे। तो इसकी रीज़न क्या है, अभी फ़िलहाल मैंने ऐसा क्यों किया है। आप लाजमी इस पे सोचिएगा कि इसके अंदर क्या चैलेंज है
जो कि अभी फ़िलहाल हम उसको फुलफ़िल नहीं कर सकते थे। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो रेसिपी लिस्ट है कंपोनेंट, उसके अंदर जो रेसिपी आइटम है, इस आइटम के अंदर मुझे यहाँ पर ये वाला जो एक पूरे का पूरा आइटम है उसकी डेफिनेशन मुझे यहाँ पर बनानी चाहिए थी। लेकिन मैंने इसको इसके पेरेंट कंपोनेंट जहाँ पर ये रेसिपी लिस्ट आइटम जो है यूज़ हो रहा है, रेसिपी आइटम कंपोनेंट यूज़ हो रहा है, वहाँ पर नहीं मैंने बनाई, इसी के अंदर मैंने बनाई है। तो ये आप कमेंट्स में लाजमी मेंशन करें कि ये क्या चैलेंज है और फर्दर हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं।